ओम ओम ओम। हम कहते हैं भगवान भारत में जन्म लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बाकी हिस्सों को उनके बारे में कैसे पता चला? कैसे रोम, ग्रीस, थाईलैंड और स्कैंडिनेविया के देवता भारत के देवताओं जैसे ही निकले? जब आप इंद्र की बात करते हैं तो ग्रीस में जियुस और नॉर्स में थॉर की छवि क्यों उभरती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या एक गहरे प्राचीन संबंध का संकेत? क्या प्राचीन विश्व में एक वैश्विक आध्यात्मिक संस्कृति थी जिसका केंद्र भारत था? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि भारत की गूंज पूरी दुनिया में क्यों सुनाई दी। अलग अलग सभ्यताओं की पौराणिक कथाएं पढ़ें तो एक ही कहानी अलग अलग नामों में मिलती है। भारत में इंद्र, देवताओं के राजा, वज्रधारी, वर्षा और बिजली के स्वामी। ग्रीस में ज्यूस, ठीक वही भूमिका, वही वज्र, वही आकाश का देवता। स्कैंडिनेविया में थॉर, हथौड़ा लिए बिजली और तूफान के देवता। तीनों सभ्यताएं एक जैसी कल्पना, क्या यह सिर्फ प्रकृति की समानता है या साझा विरासत? सरस्वती, एथेना, मिनर्वा, तीनों ज्ञान की देवी स्त्री रूप में। यम, हेडिस, ओसिरिस, मृत्यु और न्याय के देवता हर संस्कृति में। जल प्रलय, मनु, उत्नापिष्टिम, नूह, हर जगह एक नाव, एक नई शुरुआत। क्या ये कहानियां अलग अलग जन्मी या एक ही स्रोत से निकली? ये समानता सिर्फ नामों में नहीं, कहानियों और मूल्यों में भी है। प्राचीन संस्कृतियां उतनी अलग नहीं थीं जितना हम सोचते हैं। विचारों, कहानियों और विश्वासों का गहरा प्रवाह था। यह सिर्फ संयोग नहीं, शायद इसका एक बड़ा हिस्सा भारत की भूमि में छिपा है। इन समानताओं में छुपा है एक साझा अतीत। यही है हमारी खोज की शुरुआत। इन समानताओं की जड़ें खोजनी हो तो हमें भारत जम्बू द्वीप की ओर देखना होगा। यह सिर्फ एक भूभाग नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र था। ऋग्वेद सिर्फ देवताओं की स्तुति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और चेतना की खोज। यहाँ योग, ध्यान, आत्मज्ञान की प्रणालियां विकसित हुई। दुनिया भर से लोग यहाँ ज्ञान की तलाश में आए, जीवन का अर्थ जानने। आध्यात्मिकता यहाँ जीवन का हिस्सा नहीं, जीवन ही थी। भारत का प्रभाव सीमाओं में नहीं बंधा, जैसे फूल की सुगंध फैलती है। यह कोई धर्म प्रचार नहीं, बल्कि विचारों का स्वाभाविक प्रवाह था। जम्बू द्वीप का वर्णन आज के भारत से कहीं विशाल था, एशिया के बड़े हिस्से तक। यही वह भूमि थी जहां से देवताओं की कहानियां और ज्ञान की नदियां निकलीं। भारत का ज्ञान और संस्कृति दूर दूर तक कैसे पहुंची? उत्तर है व्यापार मार्ग। भारत प्राचीन विश्व का व्यापारिक केंद्र था। मसाले, रेशम, कीमती पत्थर साथ में जाते थे। विचार, कहानियां, साधु और ऋषि। कल्पना कीजिए, कारवां में भारतीय साधु, सितारों की बातें, शिव विष्णु की कहानियां। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष का दर्शन थी। साधु धर्म नहीं बदलवाते थे, बस ज्ञान बांटते थे। समुद्री मार्गों से भी भारतीय संस्कृति फैली। नाविक पंचांग, गणेश की मूर्तियां, विष्णु की कथाएं ले जाते। प्राचीन विश्व में ज्ञान उपहार था, वस्तु नहीं। प्लेटो, पाइथागोरस जैसे दार्शनिकों पर भारतीय दर्शन की छाप दिखती है। वाणिज्य और ज्ञान साथ साथ चलते थे। जहां भारतीय सामान पहुंचा, वहां विचार भी पहुंचे। यह कोई सैन्य विजय नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विजय थी। भारत ने दुनिया को तलवार से नहीं, ज्ञान से जीता। थाईलैंड आज बौद्ध देश, लेकिन संस्कृति में सनातन धर्म और विष्णु की गहरी छाप। राजा को राम की उपाधि, राजधानी अयोध्या, राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़, सब भारत से जुड़े। यह सब प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों से संभव हुआ। भारतीय व्यापारी और ब्राह्मण संस्कृत, रामायण, महाभारत, देवताओं की कहानियां साथ लाए। थाईलैंड में विष्णु फ्रा नराई कहलाए, शेष नाग पर विराजमान, वही शंख, चक्र, गदा, पद्म। रामाकियन, थाई राष्ट्रीय महाकाव्य, रामायण पर आधारित। रीति रिवाज, भाषा, त्योहारों में भारतीय झलक। जब आप थाई मंदिर में गरुड़ देखें तो समझिए, यह भारत के वैश्विक आध्यात्मिक प्रभाव का प्रमाण है। अब पश्चिम ग्रीस। प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर के देश में भी भारत की गूंज थी। मेगस्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज, दार्शनिकों, आत्मा और पुनर्जन्म के विश्वास का वर्णन किया। यूनानी देवता माउंट ओलिम्पस पर, भारतीय देवता मेरू कैलाश पर, दोनों में पवित्र पर्वत की अवधारणा। डायोनिसस, शिव से मिलते जुलते। बाघ की खाल, त्रिशूल, पर्वतों में विचरण। पाइथागोरस पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, संभवतः भारत से सीखा। प्लेटो के आइडियल फॉर्म्स में उपनिषदों के ब्रह्म की झलक। भारत और यूनान के बीच गहरा बौद्धिक और आध्यात्मिक संवाद था, केवल व्यापार नहीं, विचारों का आदान प्रदान। क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? हाँ, भाषा और डीएनए में।
प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, सबकी जड़ें एक। पितृ, पेटर, फादर, शब्दों की समानता, साझा अतीत का प्रमाण। पहले माना गया कि मूल समूह यूरेशियन स्टेप्स में था, अब आउट ऑफ इंडिया सिद्धांत मजबूत हो रहा है। ऋग्वेद, सबसे पुराना ग्रंथ, भारत में रचा गया। सरस्वती नदी के प्रमाण। डीएनए में R1A हैप्लोग्रुप, भारत, मध्य एशिया, यूरोप में आम। विचारों के साथ साथ लोग भी फैले, देवता, भाषा, जीन सब साथ गए। समानता सिर्फ नामों में नहीं, देवताओं की व्यवस्था में भी है, त्रिमूर्ति या ट्रिनिटी। भारत ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृजन, संरक्षण, विनाश। ग्रीस ज्यूस, पोसाइडन, हेडिस तीन शक्तियां। रोम जुपिटर, जूनो, मिनर्वा तीन प्रमुख देवता। नॉर्स ओडिन, थॉर, फ्रेयर तीन शक्तियां। ये त्रिगुणात्मक विचार सत्व, रजस, तमस शायद भारत से फैला। ये सिर्फ नकल नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत की वैश्विक स्वीकृति है। इन सब प्रमाणों को जोड़ें तो दिखता है प्राचीन दुनिया कहीं ज्यादा जुड़ी थी। भारत, जम्बू द्वीप, आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ था। रामायण महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं, मानव चेतना के गहरे सत्य। जब ये विचार दुनिया में फैले तो स्थानीय संस्कृतियों ने उन्हें अपने रंग में ढाल लिया। जैसे बीज अलग मिट्टी में नया पेड़ बनता है, वैसे ही भारतीय विचारों ने अलग अलग रूप लिए। यह श्रेष्ठता की बात नहीं, साझा जड़ों की पहचान है, वैश्विक चेतना की। भगवानों की स्मृति विश्वव्यापी है क्योंकि वे चेतना की अवस्थाएं हैं, सीमाओं से परे। देवताओं की कहानियां किसी एक देश तक सीमित नहीं, वे वैश्विक चेतना का हिस्सा हैं। यह ज्ञान हमें जोड़ता है। हम सब एक ही खोज पर हैं, सत्य, अर्थ और अपने भीतर के देवत्व की। अगली बार किसी प्राचीन मंदिर को देखें तो उसे मानवता की साझी विरासत के रूप में देखें। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। नमस्ते।